बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 25 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 3/5 डिवाइडेड बाय 16 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 4/3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत से बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिन्हें फैक्टराइजेशन भी नहीं करनी आ रही होती। ठीक है, तो मतलब मेरे पास आते हैं, मुझे पता है कि फैक्टराइजेशन का प्रोसेस उन्हें नहीं आ रहा होता। शायद 5 6 7 में किसी ने अच्छे से नहीं करवाया होता 8 क्लास तक। तो फिर इसमें फैक्टर बनाएंगे हमारे के 25 के पहले बनाएंगे। 25 का जब फैक्टर बनाएंगे 5 5 25 आ जाएगा। 243 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 के 5 टाइम आएगा, जैसे मैंने साइड पे किया अभी हुआ है। इसके फैक्टर बनाए हैं 3 1 2 3 4 5 टाइम आया है। ठीक है, इसको हम 3 की पावर 5 लिख देंगे, बाकी बाहर वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास 16 है, इसको 2 को 4 टाइम लिखेंगे ताकि बाहर वाले 5/4 कटिंग हो जाए। इसी तरह से 8 को भी 3 टाइम लिखेंगे। 2 2 4 2 4 2 4 2 8 और इसका भी 4/3। अब बाहर वाली वैल्यूज़ जो हैं वो अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ कटिंग हो जाएंगी, जो पावर्स हैं। ठीक है, सारी कटिंग हुई। अब जो हमारे पास रिमेनिंग रहेगी वो है 5 की पावर 3, 3 की 3, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 4। इन सबको खोल लेंगे, यानी 5 की अगर 3 है तो 5 5 से 25 और 25 5 से 125 आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय इसी तरह से 3 का करेंगे। फिर नीचे 2 की अगर करेंगे 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32, ये आ जाएगी। साथ में 16, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3375 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 16 512 आ जाएगा। अब हम ऊपर वाली वैल्यू अंदर रखेंगे, नीचे वाली बाहर लिख के इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी। रिमाइंडर हमारे पास 303 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी साइड पे होल नंबर के तौर पे बन जाती है। जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नीचे लिखा जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 मल्टीप्लाई बाय 3 27 है। 2x √3 है हमारे पास। 9x + 1 है प्लस 2 16 है और 3 2x - 1। इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसके बाद दूसरा है, ये वो क्वेश्चन है जो मैंने अभी पढ़ा है। 54 की हमने फैक्टराइजेशन की, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ गई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करते हुए 27 की 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगी। नीचे 9 की करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 16 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 और 3 हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखेंगे और एंड वाली वैल्यू 3 2x - 1 एज इट इज़ लिखी जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन के नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। 2 एज इट इज़ आ गया, 3 का 3 ये भी एज इट इज़ आ गया। ये जो है हमारे पास मैंने साइड पे इसकी आपको करके दिखाई है। जो मेरे स्टूडेंट थे मैं उनके चेक कर रही थी, तो मैंने कहा इसी से समझाएं, क्योंकि अगर मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन के अंदर उसे निकाल दिया जाए तो फिर जो समझ में आता है वो कभी नहीं भूलता। ठीक है, ये देखें 3 की पावर 3 है, 2x है, √3 है। ये √3 1/3 के तौर पे हमारे पास आएगा। 3 2 6 आ जाएगा। जब इसको कटिंग करेंगे तो 3 2 6 x आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे हमने वो वाली वैल्यू मेंशन कर दी है। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी 2x + 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 3 टाइम है, उसको 3 टाइम लिखेंगे। 3 3 टाइम है, इसको भी हम लिखेंगे 3 टाइम हम लिख देंगे। और उसके बाद 3 2x - 1 है। ये जो 3 टाइम 3 का लिखना था वो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय सारी वैल्यू ऊपर वाली कटिंग कर दी। 3 2 6, नीचे भी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से लिखी गई। सिर्फ हमने क्या किया है यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है 3 में से 1 माइनस कर दिया हुआ है और हमारे पास 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप इसका जो है वो है 2, हमारे पास ये वैल्यू 2x आ जाएगा। 2x और यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, यानी इसमें भी 3 2x + 2 है और इसमें भी 3 2x + 2 है। इन दोनों को कॉमन लेंगे, हमारे पास 1 प्लस सिर्फ 2 की पावर 3 जो है वो रह जाएगी। फिर इसी तरह से ये वाली वैल्यूज़ भी ले लेंगे, एज इट इज़ आ जाएगी। 2 को 3 टाइम हम खोल लेंगे, 2 2 4 4 2 8 हमारे पास आ जाएगा। आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, 3 की पावर जो थी 3 उसको हमने बाद में इसके साथ कंबाइन कर लिया। 2x + 2 हमारे पास बन गई। नीचे भी हमारे पास वही वैल्यू थी, इसका 3 का 2 सेपरेट कर दिया, 3 का 2x सेपरेट कर दिया। चाहे तो वो ऊपर से नीचे की तरफ उसे कटिंग कर दें, चाहे नीचे से ऊपर ले जाए, माइनस हो जाएगा, वो कट जाएगा। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बच गई हैं वो सिर्फ यही हैं, 3 2 6 और 3 का स्क्वायर जो 3 3 9 हो जाएगा। फिर कटिंग हो जाएगी 2 3 के टेबल पे, 3 2 6 बाय 3 3 9, तो 2/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है
54 मल्टीप्लाई बाय 3 23 टू एक्स, सॉरी ये हमने कर लिया। अब हमने 216 वाला करना है, यूज़ नंबर 3, ठीक है, 3 वाला। 216 2/3 25 1/2 डिवाइडेड बाई 0.04 माइनस 3/2 और अंडर रूट इसका आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें भी 216 की पहले, इस बार मैं उर्दू में आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है, ताकि तजज़ी और हर एक चीज़ की आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पे जब हमने फैक्टराइजेशन की है 216 की, ये आपके सामने है 216 की, ठीक है। इसमें 2 भी 3 टाइम आ रहा है और 3 भी 3 टाइम आ रहा है। हम इसको 2 की पावर 3 2/3 लिखेंगे, बाहर वाली वैल्यू इसी तरह से 3 की पावर 3 2/3 लिख देंगे और 25 कर देंगे, 5 5 से 25 2 मल्टीप्लाई बाय। इसी तरह से 0.04 को देखो मैंने साइड पे सॉल्व किया, कैसे करेंगे। 0.04 डिवाइडेड बाय, हमने पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, 0 के नीचे 0, 4 के नीचे भी 0, तो ये 100 बन जाएगा। अब इसकी पावर जो है वो माइनस में, इसको प्लस करने के लिए या इस वैल्यू को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे हम इसको प्लस करने के लिए, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा और इसकी वैल्यू जो है वो पावर जो है वो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी। इसी तरह से ये अब 4 को 100 पे डिवाइड करेंगे जब, तो 425 हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू। इसके अलावा हमने सिर्फ कटिंग की है, किसके साथ हमने कटिंग की है, जो वैल्यूज़ हमारी फैक्टराइज करने से आई थी उनको उनकी पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके जो कटिंग हो रहा था वो हमने कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है वो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है और नीचे भी 5 की पावर 2 बन गया, जो 2 के साथ कटिंग हो गया। आगे 2 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो कैसे कटिंग होगा, अंडर रूट का, अंडर रूट इज़ की वैल्यू जो होती है वो इज़ इक्वल टू 1/2 होती है। उस 1/2 के साथ हम अंदर वाले 2 जो है वो कटिंग कर देंगे। 5 का कटिंग नहीं हो रहा, 5 का एज इट इज़ रहेगा 1/2 और नीचे जो है 5 पे 3 था उसका भी कटिंग नहीं हो रहा, तो वो 3/2 हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में जो है हमारे पास ऊपर वैल्यू सिर्फ 2 और 3 बच गई, और 2 3 6 होता है और नीचे 5 3/2 है, ऊपर वाला 5 1/2 हम ऊपर से नीचे लेके आएंगे। जब नीचे लाएंगे जाहिर सी बात है वो प्लस में थी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। उसको मैंने पास बच्चों को LCM भी नहीं करना आता। 3/2 माइनस 1/2 है, तो 2 हमने नीचे से कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 किया, 2 हमारे पास वैल्यू आ गई, 2 के साथ कटिंग आ गया, 1 आ जाएगा हमारे पास, यानी ये सारा ख़त्म हो गया, 5 रह जाएगा, 6/5 जो है वो इसका आंसर होगा। अब लास्ट वाला क्वेश्चन जो है 1/3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b की 4/3 है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व इसको किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है a जमा b a की 2 माइनस ए बी जमा बी की 2, ये हमारे पास फार्मूला है। जो जब खुलता है तो वो बराबर होता है a की 3 जमा b की 3 के। इसको मैंने एज इट इज़ खोला है, खोलने के बाद मैंने a की वैल्यू थी 1/3 वो लगाई और a की 3 जो फार्मूले में था वो लगा दिया। b की हमारे पास वैल्यू थी 2/3 मैंने वो लगाई और जो फार्मूले में 3 था वो लगा दिया। ये 3 इससे कटिंग हो गया, ये 3 इससे कटिंग हो गया। अब a की वैल्यू 1 बच गई वो रह जाएगी और b की वैल्यू 2 बच जाएगी वो रह जाएगी। हमारा आंसर है a प्लस b स्क्वायर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये वाली एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।